हरे कृष्णा। कल की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। यही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन प्रकृति देवी के अंश कला, कलांश और कलांशांश भेद से अनेक रूप हैं। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं का रूप मानी जाती हैं। ये पांच देवियां परिपूर्णतम कही गई हैं। इन देवियों के जो प्रधान अंश हैं उन सबका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। यह सनातनी गंगा जलमयी है। भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। पापियों के पाप में ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि हैं। उन्हें स्पर्श करने, इनमें नहाने, इनका जलपान करने से पुरुष कैवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। गोलोक धाम में जाने के लिए ये सुखप्रद सीढ़ी के रूप में विराजमान हैं। इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तीर्थों, नदियों में ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में ठहरती हैं। वहां से निकलती हैं तो पंक्तिबद्ध होकर भारतवर्ष में आ जाती हैं। तपस्वी जन अपनी तपस्या के में सफलता प्राप्त कर सके, एक दर्त शीघ्र ही इनका पधारना हो जाता है। इनका शुद्ध और सत्वमय स्वरूप चंद्रमा, श्वेत कमल और दूध के समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेश मात्र भी नहीं है। ये परम साध्वी गंगा भगवान नारायण को बहुत प्रिय हैं। श्री तुलसी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है। ये विष्णु प्रिया हैं। विष्णु को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान विष्णु के चरण में ये सदा विराजमान रहती हैं। मुने तपस्या, संकल्प, पूजा आदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से शीघ्र संपन्न होते हैं। पुष्पों में ये मुख्य मानी जाती हैं। ये परम पवित्र एवं सदा पुण्य प्रदा हैं। अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से ये तुरंत मनुष्यों को परम धाम के अधिकारी बना देती हैं। पाप में सूखी लकड़ी को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करके ये कली में पधारी हैं। इन देवी तुलसी के चरण कमल का स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन हो जाती है। तीर्थ स्वयं पवित्र होने के लिए इनका दर्शन और स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभाव में अखिल जगत में संपूर्ण कर्म निष्फल माने जाते हैं। इनकी कृपा से मुमुक्षुजन मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामना से इनकी उपासना करता है उनकी वे सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष में वृक्ष रूप में पधारने वाली ये देवी कल्प वृक्ष रूपा और भारतवासियों का त्राण करने के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। ये पूजनियों में परम देवता हैं। प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम देवी जरत्कारु है। ये कश्यप जी की मानस पुत्री हैं, अतः मनसा देवी कहलाती हैं। इन्हें भगवान शंकर की प्रिय शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये परम विदुषी हैं। नागराज शेष की बहन हैं। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नाग की सवारी पर चलने वाली इन अनुपम सुंदरी देवी को नागेश्वरी और नागमाता भी कहा जाता है। प्रधान नाग इनके साथ साथ विराजमान रहते हैं। ये नागों से सुशोभित रहती हैं। नागराज इनकी स्तुति करते हैं। ये सिद्ध योगिनी है और नागलोक में निवास करती हैं। ये विष्णु स्वरूपिणी हैं। भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा भक्ति है। ये सदा श्री हरि की पूजा में संलग्न रहती हैं। इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में ये परम कुशल हैं। ये स्वयं भी तपस्या करती हैं। इन्होंने देवताओं के वर्ष से 3 लाख वर्ष तक भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तपस्या की है। भारतवर्ष में जितने तपस्वी और तपस्विनियां हैं उन सब में ये पूज्य और श्रेष्ठ हैं। सर्प संबंधी मंत्रों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्म तेज से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको परम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। ये ब्रह्म के चिंतन में सदा संलग्न रहती हैं। जरत्कारु मुनि भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के अंश हैं। उन्हीं की ये पतिव्रता पत्नी है। मुनिवर आस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता हैं। नारद प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं। मातृकाओं में ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये लोग भगवती षष्ठी के नाम से इन्हें जानते हैं। प्रत्येक लोक में शिशु का पालन और संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है। ये तपस्विनी विष्णु भक्ता और कार्तिकेय जी की पत्नी हैं। ये साध्वी भक्ति प्रकृति का छठा अंश हैं।
अतएव इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। संतानोत्पत्ति के अवसर पर अभ्युदय के लिए इन षष्ठी योगिनी की पूजा होती है। अखिल जगत में 12 महीने लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर छठे दिन तक सूतिका ग्रह में इनकी पूजा हुआ करती है। ये प्राचीन नियम है। कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनकी मात्र का संज्ञा है, ये दया स्वरूपिणी है, निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहती हैं। जल, थल, आकाश, ग्रह, जहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। यह मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई है। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। सृष्टि के समय इनका विग्रह मंगलमय रहता है। संहार के अवसर पर ये क्रोधमयी बन जाती हैं, इसलिए इस देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं। प्रत्येक मंगलवार को विश्व भर में इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, यश और कल्याण प्राप्त करते हैं। प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इसका स्वभाव है। ये भगवती महेश्वरी कुपित होने पर क्षण मात्र में विश्व को नष्ट कर सकती हैं। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हो। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ निशुंभ डटे रहते थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज से ये दुर्गा के समान ही हैं। इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। संपूर्ण शक्तियों में ये प्रमुख हैं। इनसे बढ़कर बलवान कोई भी नहीं है। ये परम योग स्वरूपिणी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा है। तेज, पराक्रम और गुण में ये श्री कृष्ण के समान ही हैं। इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में व्यतीत होता है। यह सनातनी देवी के शरीर का रंग भी कृष्ण ही है। ये चाहें तो एक श्वास में समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती हैं। अपने मनोरंजन के लिए अथवा जगत को शिक्षा देने के विचार से ये संग्राम में दैत्यों के साथ युद्ध करती हैं। सुपूजित होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने में ये पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण, मनु प्रभृति और मानव समाज सब के सब इनकी उपासना करते हैं। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट है। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है। ये सर्वशस्य प्रसूति का कही जाती हैं। इन्हें लोग रत्नाकरा और रत्नगर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है और राजा और प्रजा सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं। सबको जीविका प्रदान करने के लिए इन्होंने ये रूप धारण कर रखा है। ये संपूर्ण संपत्ति का विधान करती हैं। ये ना रहें तो सारा चराचर जगत कहीं भी नहीं ठहर सकता। मुनिवर, प्रकृति देवी की जो जो कलाएं हैं उन्हें सुनो, और जिन जिन की पत्नियां हैं वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी है। संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है। इनके बिना देवता अर्पित की हुई हवि पाने में असमर्थ हैं। यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। इनका सर्वत्र सम्मान होता है। इनके ना रहने पर विश्व भर के संपूर्ण कर्म निष्फल माने जाते हैं। स्वधा पितरों की पत्नी हैं। मुनि, मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण ना करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है। वायु की पत्नी का नाम स्वस्ति है। प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इनके बिना आदान प्रदान सभी निष्फल हो जाते हैं। पुष्टि गणेश जी की पत्नी है। धरातल पर सभी इनको पूजते हैं। इनके बिना पुरुष और स्त्री सभी क्षीण शक्तिहीन हो जाते हैं। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। सब लोग इनकी पूजा और वंदना करते हैं। इनके बिना संपूर्ण संसार सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है। देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं। इनके न रहने पर विश्व भर की जनता दरिद्र कहलाती है। धृति कपिल मुनि की पत्नी है। सब लोगों इनका संपूर्ण स्वागत करते हैं। ये ना रहें तो जगत में प्राणी धैर्य से हाथ धो बैठेंगे। क्षमा यम की पत्नी है। ये साध्वी और सुशीला हैं। सभी इनका सम्मान करते हैं। ये ना हो तो लोग रुष्ट और उन्मत्त हो जाएंगे।
सती साध्वी रति कामदेव की पत्नी हैं। ये क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये ना रहें तो जगत के सब प्राणी केली कौतुक से शून्य हो जाएंगे। सती मुक्ति को सत्य की भार्या कहा जाता है। इनके बिना जगत सर्वथा बंधुता की शून्यता को पा लेता है। परम साध्वी दया मोह की पत्नी हैं। ये पूज्य एवं जगत प्रिया हैं। इनके अभाव से संपूर्ण प्राणी सर्वत्र निष्ठुर माने जाते हैं। पुण्य की सहधर्मिणी प्रतिष्ठा हैं। ये पुण्य रूपा देवी सदा सुपूजित होती हैं। मुने, इनके बिना संसार जीते हुए भी मृतक के समान समझा जाता है। सुकर्म की पत्नी कीर्ति है जो धन्य और माननीय है। इनके अभाव में अखिल जगत यशोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। क्रिया उद्योग की पत्नी है। इनके बिना सारा संसार उच्छिन्न हो जाता है। अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। सभी धूर्त इनका सत्कार करते हैं। सतयुग में ये बिल्कुल अदृश्य थी। त्रेता युग में सूक्ष्म रूप में थी। द्वापर में आने पर आधे शरीर से शोभा पाने लगी और कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर पूरा हष्ट-पुष्ट है। सब जगह इनकी पहुंच होने के कारण ये बड़ी प्रगल्भता अर्थात धृष्टता के साथ सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाए रहती हैं। इनके भाई का नाम कपट है। उसके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाती हैं। शांति और लज्जा ये सुशील की दो आदरणीय पत्नियां हैं। नारद, इनके न रहने पर सारा जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और स्मृति। ये साथ छोड़ दें तो समस्त संसार मूर्ख और मरे के समान हो जाता है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।